1 लाख के अंदर इससे अच्छा इन्वर्टर इस टाइम पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं बात कर रहा हूँ लिवोल्टेक 6.2 किलोवाट की, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है और अराउंड 1 लाख हमें मिल जाता है। तो पाकिस्तान में इस रेंज में इससे अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो इस इन्वर्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कमी है, जिसकी वजह से इतने मुनासिब पैसों में होने के बावजूद इस इन्वर्टर की सेल्स उस तरह से आ नहीं रही जैसे होनी चाहिए थी। अभी भी क्लाइंट्स को ये इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। वो कमी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और इसकी सेटिंग्स का आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उस कमी के बारे में जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम इसे ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर से हमें मिलता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें ये मैनुअल मिलेगा, इसके साथ ये MC4 कनेक्टर का एक सेट है मेरे ख्याल से। हाँ, एक पेयर MC4 कनेक्टर्स का है। और इसके अलावा इसके अंदर से हमें ये डोंगल मिलती है, जो कि इसके साथ ही आती है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन वाईफाई है। बिल्ट इन तो नहीं कह सकते, ये अलग से डोंगल है। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। काफ़ी बड़े साइज की डोंगल दी हुई है। खैर, साइज डजंट मैटर, पिछले वीडियो के कमेंट्स में मैंने यही पढ़ा था। तो जी, ये डोंगल हमें मिलती है लिवोल्टेक की ब्रांडेड, और ये लिवोल्टेक की ऐप के साथ ही कनेक्ट होगी। अनलाइक कि जिस तरह नॉक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो नॉक्स में आपको ऐप थर्ड पार्टी मिलती है, तो इसकी अपनी ऐप है। तो अगर वेटर को ज़रा बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से। भारी है यार ये वाला। ओके। लिवोल्टेक 6.2 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि वाइट और ब्लैक कलर की बॉडी में है। और इसमें नेट मीटरिंग का फ़ीचर भी आपको मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है, विद बैटरी विदाउट बैटरी चलेगा। ये इसकी डाटा शीट है और इसके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं जितनी भी साइट्स पे ये लगा है। और ये इसकी बॉटम साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये अर्थिंग के लिए एक नट मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लिथियम बैटरी लगाएंगे, क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी सपोर्टेड है। देन यहाँ पर आपको वाईफाई के लिए जगह मिल जाती है, या फिर अगर आप इसका सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो वो प्लग भी यहाँ पर लगेगा, जो कि RS232 का होता है। इसके साथ ना एक ये छोटी सी लगी होती है पत्तरी टाइप, ये यहाँ पर ऐसे लगी होती है। तो अगर इन केस अगर वाईफाई नहीं लगा हुआ किसी ने, या कोई नहीं लगाना चाह रहा, तो ये ऐसे बंद रहेगा, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, अभी ये मैंने आपको उतार के दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने वाईफाई लगाना है, जो कि इसके साथ डोंगल मिलती है, तो वो यहाँ पर लगेगी। उसके बाद यहाँ पर फिर से अर्थिंग का पोर्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल और लाइव वायर की यहाँ पर AC इनपुट आ गया। यहाँ पर आपके पास आ गया AC आउटपुट, और यहाँ पर सेकंड लोड की आउटपुट। इस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट की सेटिंग आपको मिल जाती है, और ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरह से ऑपरेट करता है। यहाँ पर आप इसके MC4 लगाएंगे, ये दो फैंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे इसके ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखते हैं अंदर का इसका हाल वाकयात। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, बाहर भी प्रिंट किया हुआ है और अंदर भी किया हुआ है, कि कहीं कोई बंदा भूल के गलत ना लगा दे। तो ये सारा अंदर भी वैसे ही प्रिंट है। बैटरीज के कनेक्शन इसके यहाँ पर होंगे, और कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ तक इन्होंने ये प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी के फैंस, अंदर इंपोर्टेड क्वालिटी के फैंस लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके बैटरी कनेक्शन होंगे, और यहाँ पर आपके PV के कनेक्शन होंगे, प्लस और माइनस के। तो ये था जी इसका सारा बॉटम का व्यू। कि हमने इसके कनेक्शन कर लिए, और अब इसको हम पावर देते हैं। तो जैसे हम इसको पावर देते हैं, तो उसी टाइम इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है, और इसके फैंस जो हैं वो चलने लग पड़ते हैं। बड़े क्वाइट से फैंस हैं, जैसे देखें आप ये इस टाइम चल रहे हैं और इनकी कोई आवाज़ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ है। ऑटोमेटिक फ़ैन ऑब्वियसली जब ये लोड पे होगा तो इसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। तो ये है इसका डिस्प्ले। इस टाइम 189 वोल्ट्स इसके साथ इसको मिल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ लोड नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए थोड़े वोल्ट शो कर रहा है। तो इसके बाद इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये राइट साइड पे इसका ऑन ऑफ का स्विच है। तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, तो इसकी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आउटपुट अपनी ऑन कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तब तक हम अपनी बाकी की सेटिंग जो है वो देख लेते हैं। तो इसके साथ जब आप एरो डाउन का बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ये 50 हर्ट्ज पे चल रहा है इस टाइम। उसके बाद ये इनपुट PV1 के वोल्टेज, तो इसमें बेसिकली एक ही है, MPPT इसके अंदर एक ही है, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके PV1 के वोल्टेज आ गए। और उसके बाद यहाँ पर आपको आगे मिलता है वाट्स।
कि कितने वॉट ये दे रहा है। देन यहाँ पर अम्पेयर कि जो आपकी बैटरी है वो अम्पेयर कितने दे रही है। PV2 के वॉट्स आ गए एंड आफ्टर दैट यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आ गए, जो कि आप इनपुट बैटरी देंगे उसके यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर चलते हैं तो ये लोड आपको शो करेगा परसेंटेज में, इसके बाद फिर आपको वोल्ट में करेगा, VA में करेगा, देन आपको वॉट में करेगा कि कितना आपका लोड चल रहा है। फिर यहाँ पर बैटरी का स्टेटस आपका आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ टाइम लगता है, तो इसने अपनी आउटपुट ऑन कर दी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं आउटपुट पे L1 और L2 आ रहा है। इसका मतलब है कि लोड 1 और लोड 2 ये दोनों जो आउटपुट्स हैं इसने साथ में ऑन किए, क्योंकि इसके साथ बैटरी लगी है। तो जब बैटरी लगी होगी तो इसको हम अपनी मर्जी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम, दोबारा से हमें जाना पड़ेगा जी। तो ये लोड की हम बात कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट वॉट, देन फिर वही सारी सेटिंग अपने पास आ जाती है। तो ये था इसका डिस्प्ले। और उसके बाद इसकी सेटिंग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग में हमें क्या मिलता है। एंटर का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग में सबसे पहले आपके पास आती है यूटिलिटी। इसमें बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। आपको एक नंबर सेटिंग में आपको 5 फंक्शन मिलते हैं। इसको एंटर करके हम इसमें जाएंगे। UEI का मतलब होता है कि यूटिलिटी पे चल रहा है। इसकी सबसे पहले प्रेफरेंस ये होगी कि ये सोलर से सबसे पहले यूटिलिटी लेगा, फिर सोलर, और उसके बाद फिर आपकी बैटरी। और उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे तो ये SOL पे आ जाएगा। इसके अंदर इसकी पहली जो प्रायोरिटी है वो सोलर पे चली जाएगी, उसके बाद फिर बैटरी, और उसके बाद फिर आपका वापरा। उसके बाद इसमें आ जाती है SBU। SBU तो आप सब जानती होंगे कि आजकल हर बंदा ही माशाल्लाह से इंजीनियर है। तो SBU में सोलर, बैटरी और यूटिलिटी आ गई। एंड आफ्टर दैट SUV आ गई हमारे पास, सोलर, यूटिलिटी और फिर बैटरी। और सबसे मजे का इसका फंक्शन ये वाला है, ये सबसे प्यारा फीचर है जो इस इन्वर्टर में मुझे लगता है। ये SUF का फीचर है। SUF का मतलब होता है अगर हम इसे ओके कर देंगे तो ये नेट मीटरिंग करेगा। सोलर सबसे पहले, फिर यूटिलिटी, उसके बाद फीडिंग। मतलब कि आपकी जो वाफर बिजली होगी वो वापदा को वापस जाएगी। तो ये इसकी एक नंबर सेटिंग थी। इसके बाद हम इसकी चले जाते हैं दूसरे 2 नंबर सेटिंग के अंदर। ये हमारे बेसिकली बता रहा है कि कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करनी है। इसमें मिक्स है, सोलर और वापदा मिक्स कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करेगा। नीचे बैटरी का साइन भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है AC आउटपुट की सेटिंग कि AC आउटपुट क्या रेंज है। इसमें 3 रेंजेस होती हैं। APL का मतलब होता है कि 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक डिफॉल्ट यही है। उसके बाद यहाँ पर UPS वोल्ट है, UPS मोड है, इसमें 170 से 280 वोल्ट तक जाती है। और उसके बाद फिर 170 से 280 वोल्ट तक तीसरी सेटिंग हो जाती है। फिर अब इसके बाद वाली सेटिंग हम देखते हैं नंबर 5 की। यहाँ पर AGN, ये नंबर 5 बैटरी की सेटिंग है बेसिकली। तो ये अगर आप इसमें AGN का मतलब है जो हम नॉर्मली बैटरीज लगाते हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद ये फ्लोडेड में आपकी अगर ट्यूबुलर बैटरी है तो वो फ्लोडेड में आएगी। देन यहाँ पर यूजर डिफाइन है कि अगर आप खुद से डिफाइन करना चाहते हैं, लिथियम है तो BMS नहीं है तो वो यहाँ पर होगी। उसके बाद ये Li2 है, ये लिथियम है। अगर आप किसी भी कंपनी की लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को ओके करेंगे, और अगर आप वोल्टेक कंपनी की ही लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप Li4 में करेंगे। फिर इसके बाद हम अगली सेटिंग में चलते हैं जो कि है हमारी LHE की। इसके अंदर बेसिकली ये बताता है कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट हो तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो कि नहीं। LHE का मतलब ही ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। अगर हम इसे ओके करके चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर सेटिंग आ जाती है टेम्परेचर की। तो अगर ये ओवर टेम्परेचर की वजह से बंद होता है तो वो ऑटो स्टार्ट करना है कि नहीं करना, तो ये उसकी सेटिंग है। 8 के ऊपर हमारे पास आ जाती है आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग कि हमने आउटपुट वोल्ट कितने रखने हैं, 220, 230 या फिर 240 की 3 सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा 50 ही होगी। फिर उसके बाद अगली सेटिंग है NLL की। इसमें हमारे पास होता है कि हमने बाईपास करना है कि नहीं करना, मैनुअल बाईपास करना है या ऑटोमेटिक बाईपास करना है। तो ये डिफॉल्ट पे ही आपने रहने देनी, इसे चेंज नहीं करना आपने। फिर आगे हमारे पास यूटिलिटी के ऊपर कितने चार्जिंग, मतलब कि यूटिलिटी से आपने बैटरी कितनी पेयर पे चार्ज करनी है, वो सेटिंग आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास बैटरी वोल्टेज कितने होने चाहिए, फ्लोटेड जो फ्लोटिंग वोल्टेज हो गए वो आ जाते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर बैटरी फुल कितने पे होगी, वही जो यूजर डिफाइन वाली सेटिंग थी ये सारी हुआ है। उसके बाद आ जाती है कि आपने बैटरी चार्ज किससे करनी है। 16 नंबर सेटिंग में होता है कि आप अपनी बैटरी किससे चार्ज करना चाहते हैं, सोलर से करना चाहते हैं कि वापडा से, या सिर्फ और सिर्फ सोलर, वापडा और सोलर मिक्स। तो ये ऐसे नहीं हो कि मतलब है सोलर और वापडा। इसके अंदर अगर हम सेटिंग में जाएंगे और इसमें OSO की ओनली सोलर, और उसके बाद ये फिर CSO के सिर्फ वापडा से, तो ये सेटिंग आ जाती है। उसके बाद फिर अगली सेटिंग है हमारे पास बाईपास करने की सेटिंग है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये डिस्प्ले की सेटिंग आ गई, ये लाइट की सेटिंग आ गई, इसकी लाइट ऑन करनी कि नहीं करनी।
और सेटिंग आती है बाईपास को ऑन करना है कि ऑफ करना है। पहले हमारे पास था ऑटो करना है कि मैनुअल करना है, फिर ये बाईपास ऑन और ऑफ का फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो सेटिंग्स आती हैं उसका वैसे नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए जो बेसिक सेटिंग्स थी वो पहले वाली ही थी जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। इस इन्वर्टर के बॉक्स में से ना वारंटी कार्ड नहीं मिलता आपको, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसकी वारंटी कितनी रह गई है? तो ये भी आपको बताता हूँ। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका बताऊंगा, फिर आसान तरीका बताऊंगा। तो जो मुश्किल तरीका वो ये है कि आप इनके हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर आपके पास उसका नंबर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इनकी हेल्पलाइन का नंबर दे दूंगा। तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, उसके बाद आप इसका सीरियल नंबर उनको बताएंगे तो वो आपको बता देंगे कि इसकी वारंटी कितनी आपकी पड़ी है। 5 साल की बेसिकली इसकी आपको वारंटी कंपनी क्लेम करती है, जिसमें से 2 साल वो रिप्लेसमेंट वारंटी कहते हैं और 3 साल सर्विस वारंटी है। और दूसरा जो तरीका है इसकी वारंटी का पता करने का वो ये है कि इसकी लेफ्ट साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं जैसा कि इस पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 के ऊपर ब्लैक डॉट है, मीन्स के चौथा महीना और 2025 के चौथे महीने में ये इन्वर्टर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसके आगे आप 5 साल लगा लें तो ये वारंटी का इसका दो तरीके हैं। अगर स्टिकर ना हो या फिर आपको इसका आइडिया ना हो रहा हो तो आप हेल्पलाइन से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस इन्वर्टर में एक कमी है। वो क्या कमी है? वो कमी ये है कि इसका जो पीवी है, एक तो वो सिंगल एमपीपीटी है, इसमें डुअल एमपीपीटी नहीं है। दूसरा ये है कि इसका पीवी सिर्फ और सिर्फ 6500 वॉट्स का है, मीन्स कि आप इसमें 6500 वॉट से ऊपर पैनल कैपेसिटी नहीं लगा सकते। बाकी इन्वर्टर्स जो इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं उनके अंदर आपको 8000 वॉट, 9000 वॉट, 7500 वॉट इस तरह आपको उसमें कैपेसिटी मिलती है। बट इसमें हमारे पास सिर्फ यही लिमिटेशन है कि इसमें हम 6500 वॉट से ऊपर पैनल नहीं लगा सकते। बस सिर्फ और सिर्फ एक यही इशू है इस इन्वर्टर में। इसके अलावा इस इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मैंने बहुत सारे साइट्स पे ये इन्वर्टर्स लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक इस इन्वर्टर में कोई एक कंप्लेंट भी नहीं आई। तो अगर आप इस इन्वर्टर के बारे में मजीद कुछ मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी प्राइसेस वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।